सबको जय मसीह। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इस क्रिश्चियन लाइफ टू इटर्नल मसीही अनंत काल का एक जीवन की तीसरी भाग में आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। पिछले 2 वीडियो सेशन की इस विषय को लेते हुए 2 भागों में आप लोग के बीच में कहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज की इस विषय में भी इसकी तीसरी भाग में हम जल्दी प्रवेश करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि वो 2 भागों में आप लोग मसीह क्या है, मसीह कौन है और मसीही होने के 3 पॉइंट को हमने विस्तार में कहा था। आज हम 4वें उस पॉइंट में प्रवेश करने से पहले मैं जल्दी उन पॉइंट को दोबारा कहकर मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसका पहला पॉइंट ये है कि मसीह में जब कोई है सबसे पहले उनके जीवन में उद्धार या साल्वेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि वो मसीह जो उद्धार प्राप्त किए हैं और जिस यीशु को अपने जीवन में लिया है उस यीशु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए कि वो यीशु मेरे जीवन के अंत तक मुझे चलाएगा। कोई भी विषय आ जाए मैं यीशु पर विश्वास करूंगा। तीसरा पॉइंट ये था कि परमेश्वर उन लोगों को बुलाते हैं जो उसके चुने हुए हैं और जिन्हें प्रभु बुलाते हैं वो उसका रेस्पॉन्ड करता है। उसका अर्थ यह है कि वो उसके वचन के अनुसार जो कहा गया है, जिस बुलाहट से उन्हें बुलाया गया है, उस बुलाहट की ओर से एक एक दिन वो अपने मसीह जीवन में बढ़ते रहेंगे। आज हम 4वें पॉइंट में आएंगे। 4वां पॉइंट ये है कि एक क्रिश्चियन इज समबडी हु शोज चेंजेस। मसीही व्यक्ति वो हैं या मसीही उन्हें कहलाया जाता है जो उनके जीवन में एक चेंजेस दिखाई देगी या एक बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हर जगह में, उनके देखने में, चाल चलन में, व्यवहार में, हर जगह एक चेंज होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मसीह जो हैं उनके वहां पे और कोई परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसकी 37 से 39 वचन में लिखा गया है, जहां पे पतरस 11 में से खड़े होकर यीशु की सुसमाचार सुना रहे थे। तो वहां पे जब हम 37 वचन में पढ़ते हैं, जब जल्दी हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे जब पतरस सुसमाचार बांट रहे थे तो वहां पे सुनने वाले के लोग के अंदर हृदय में छेद खाते हुए वो कहने लगे कि हमें ये अनुभव करने के लिए, हमें उस जीवन को अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो वहां पे पतरस कहता है कि अभी की जो अवस्था है आपको उस अवस्था से मन फिराना होगा, पापों को अंगीकार करना होगा। उस पाप से आपको क्या करना है? उस पाप की कामों और विचारों, सोचों को छोड़कर यीशु जो आपके अंदर आएंगे उसकी मार्ग पे चलने के लिए यहाँ पे
वो वचन में कहता है, पतरस कहता है, वो बच्चे हो या आपके पीढ़ियों हो, वो सब जो प्रभु के बुलाए गए हैं वो उन्हें वहां पे आगे चलाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर यदि हम मसीह कहते हैं, वहां पे उद्धार से बढ़कर, विश्वास से बढ़कर, प्रभु की बुलाहट को जानकर आगे बढ़ने के लिए हम जब तैयार होते हैं, उससे भी बढ़कर है कि मसीह जीवन में जब एक प्रवेश करता है, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दिखना चाहिए। यहां पे बहुत सबसे मुख्य विषय है, जहां पे बहुत लोग इस विषय में कर नहीं पाते हैं। उद्धार तो प्राप्त कर लेते हैं, यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी वो अपने जीवन में जो मसीह को वचन के अनुसार लिखा है, वो परिवर्तन अपने जीवन में होने में वहां पे वो जयवंत नहीं हो पाते हैं और कहते हैं मैं मसीह हूं। पर आज मैं कहना चाहता हूं, मसीही होने का सबसे मुख्य विषय यह है कि उन व्यक्ति के जीवन में जो मसीह हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। और वही परिवर्तन है जब अन्य लोग देख के कहेंगे ये व्यक्ति पहला जैसा नहीं था, ये व्यक्ति पहले जैसे कहते था वैसा नहीं है, अभी उसके जीवन में तो कुछ चेंज आया है। वहां पे ही हम गवाही दे सकते हैं, ये परिवर्तन मेरे ओर से नहीं हुआ है, ये परिवर्तन मैं यीशु मसीह की उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के कारण, उसकी बुलाहट की ओर चलने के कारण ये सारी परिवर्तन मेरे जीवन में आया है। आज परमेश्वर भी इन दिनों में भी जब ये महामारी चारों ओर चल रहा है, परमेश्वर और कुछ हमसे नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मन फिराकर, जिस बुलाहट के लिए मैंने बुलाया है, उस बुलाहट के निकट घुटने टेक कर प्रभु के ओर नम्र होते हुए उस परिवर्तन की ओर मन फिरा के आते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा, मैं उसे उठाऊंगा, मैं इस सारी विषयों के ऊपर जय को प्राप्त करूंगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट इसके हैं। वहां पे हम देख सकते हैं, दाऊद के जीवन में देख सकते हैं, जब उन्होंने एक बड़ा पाप किए। वहां पे हम जब भजन संगीता 51 में पढ़ते हैं, 51 में, वहां पे एक भजन संगीता वो लिखे हैं। वहां पे वो जब जान ले कि मेरे जीवन में गलती हुए हैं, वो वहां पे चेंज करने के लिए, वहां पे परिवर्तन करने के लिए, उस अवस्था से वहां से हटकर प्रभु की ओर बढ़ने के लिए दावीद ने अपने जीवन में वहां पे निर्णय लिया और वो गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के सामने नम्र होते हुए प्रभु के निकट प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तू मुझे यहां से दूर मत कर, तेरे बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। जब नम्र किए तो दाऊद को परमेश्वर ने दोबारा उठाया और आगे चलाया। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे हृदय के समान वो व्यक्ति है। हालेलुया। उसके बाद हम देख सकते हैं जो सौल, जो नए नियम में सौल को देख सकते हैं, जो उसके बाद उनका नाम पौलुस हुआ। सौल का कार्य क्या था? वो मसीही व्यक्तियों को ताड़ना देता था, हर अधिकार उसके पास था। उन्हें वो कहते थे मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे बलवान हूं, मेरे बारे में कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं। पर दमस्कस के फाटक में जब यीशु ने सौल को, जो पौलुस हुआ, उसे पकड़ा, तो उसके बाद हम पौलुस के जीवन में देख सकते हैं वो अपने आप को नम्र होकर कहता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं वहां पे उसे सारे विषयों को कूड़े के समान गिन रहा हूं, क्योंकि उससे भी बढ़कर यीशु मेरे अंदर है। उनके जीवन में चेंज आया, परिवर्तन आया। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। एक नई चेंज उनके जीवन में, उनके बोलचाल में, उनके कामों में, उनके हर विषय में एक चेंज यदि आता है, वहां पे ही हम देख सकते हैं वो मसीह हैं। ये है अन्य लोगों से हमारे मसीह जीवन का फर्क वहां पे प्रकट होता है। अन्य लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे विषय होते हैं, पर
वहां पे उनके कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो मानसिक तौर से वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, पर मसीही के द्वारा यीशु को लेते हुए वहां पे परिवर्तन यदि नहीं आता है, वो भी मसीही कहलाए नहीं जाएंगे। पर मसीही यदि कहलना है तो उनके जीवन में विश्वास और हर विषय से बढ़कर उनके व्यक्तिगत जीवन के हर अवस्था में एक परिवर्तन यीशु मसीह के वचन के द्वारा दिखाई दे रहा है, तो वहां पे वो मसीही कहलाए जाएंगे। हालेलुया। हम देख सकते हैं लूकोस 19:8 में जक्काई के बारे में देख सकते हैं। वहां पे परमेश्वर ने जब जक्काई को बुलाया, उसने रेस्पॉन्ड तो किया, वो नीचे उतर के आ गए, पर वहां पे हम उस जक्काई को देखते हैं कि उस यीशु के सामने वो कह रहा है कि मैंने गलत रीति से जो कुछ भी लिया है मैं उसे 4 गुना वापस दूंगा। ये चेंज एक मसीही व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जो लोग उन्हें कहते थे ये तो एक पापी हैं, पर वहां पे उस पापी व्यक्ति उन शब्दों के बीच में जक्काई उसके सामने, यीशु के सामने नम्र होते हुए प्रभु की ओर समर्पित करते हुए कहते हैं, हाँ मेरे जीवन में गलती हुआ है, मैं एक चेंज मेरे जीवन में करने जा रहा हूं। जिस ओर से मुझे लोग पापी कहते हैं, आज से मैं कहता हूं जो कुछ भी मैंने गलत रीत से लिया है वो 1 गुना नहीं 4 गुना मैं वापस दूंगा। वहां पे यीशु कहता है आज ये भी अब्राहम का संतान बन गया है। हालेलुया। तो वो परिवर्तन केवल एक दिन के लिए नहीं है। वहां पे हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देख सकते, जब लौट के पिता के निकट आए, वो पहले यही कहने लगा कि मैंने स्वर्ग की ओर से पाप किया है, पिता आपकी ओर से भी मैंने पाप किया है। ये चेंजेस यदि हैं, वहां पे मसीही कहलाए जाएंगे। वहां पे एक पापिनी वे विचार करते हुए बहन को लेकर वहां के पुरातन नियम के अनुसार फरीसी लोग वहां के नेता लोग से लेके आए, और वहां पे पत्थर मारने के लिए मूसा ने कहा हमें क्या करना है। यीशु ने कहा आप में से यदि कोई पाप ना किया हो वो उसे पत्थर मारे। वचन में लिखा है कि वे सारे पाप करने के कारण वो वहां से भाग गए, पर वो बहन यीशु के चरणों में थी। यीशु ने उनसे कहा आज से तू और पाप ना करें। यदि हम उस बहन के बारे में वचन में हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे हम देख सकते हैं उस बहन के जीवन में, और उन्होंने पाप की उस कामों को ना करते हुए एक चेंज उनके जीवन में आए। हालेलुया। आज मैं इस ओर से मैं कहना चाहता हूं, मसीह कहते हुए बहुत लोग वही पुराने काम कर रहे हैं, वही पुराना स्वभाव है। जब मसीह में आने से पहले जो गलत काम करते थे, जो व्यवहार था, जो गुस्सा था, जो ईर्ष्या था, वही उनके जीवन में मसीह में आने के बाद भी आराधना करते हैं। वो वहां पे प्रार्थना आराधना करते हैं, पर स्वभाव में जब परिवर्तन यदि नहीं आया है, उसका अर्थ यह है कि वो मसीही है ही नहीं, वो अभी भी एक साधारण इस संसार की व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर उससे देख के कहेंगे ये मसीह नहीं, ये मेरे संतान नहीं है। हम लोगों के सामने दिखा सकते हैं कि हाँ मैं मसीह हूं, मैं हर रविवार को जाता हूं, पर वहां पे मसीह का, मैंने पहले भी कहा है कि मसीह का शब्द जो है उन दिनों में पहली बार प्रेरितों के कामों में जो हम पढ़े थे, वो वहां पे उनके कामों को देखते हुए, उनकी सुसमाचार बांटते विषय को देखते, उनके चाल चलन को देखते हुए, उनके हर स्वभाव को देखते हुए लोग उनको चेले के रूप से कहते थे। पर उस दिन उनसे कहा मसीही हैं, क्योंकि यीशु का जैसे स्वभाव था, यीशु जिस प्रकार नम्र थे, यीशु का जो विषय था स्वभाव, वही स्वभाव उनके बीच में था। इसीलिए कहा गया, इसीलिए एक चेंज होना वो है मसीही कहने का अर्थ है। हम आगे जब हम बढ़ेंगे, वहां पे एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, एक दिन में उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि
कि वो एक एक दिन वो प्रभु को वचन को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, आराधना और संगति में जाते हुए वचन को और गहराई में जब पढ़ते जाएंगे तो वहां पे क्या होने लगेगा, वो उस अच्छाई को लेने लगेंगे, परमेश्वर के अच्छे काम करने के लिए प्रयास करने लगेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक सुधार उनके जीवन में आएगा। मैं नहीं कहता हूं कि एक दिन के अंदर या एक समय के अंदर ही वो पूरा परिवर्तन नहीं होगा, ये एक एक दिन की उसकी संगति के साथ साथ ये होगा। पर बहुत लोग हैं जो 10 साल होने के बाद भी, 20 साल होने के बाद भी, वचन को जानने के बाद भी बहुत लोग हैं जो एक चेंजेस लोग जो देखना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो अन्य कहते हैं कि मैं यीशु को तो जानता हूं, यीशु की वचनों को मैं विश्वास करता हूं, वो अच्छे थे, पर यीशु पर विश्वास करने वाले जो भाई और बहन और परिवार हैं उनको मैं पसंद नहीं करता हूं। क्यों ये शब्द उनके मुंह से निकला? क्योंकि यीशु ने जो कहा है, यीशु ने जो किया है, वो यीशु पर विश्वास करने वालों के जीवन में जब वो प्रकट नहीं होते हैं, वो लोग कहते हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं, पर यीशु पर विश्वास करने वाले, उसकी ओर चलने वाले जो कहते हैं कि मैं यीशु का हूं, वो उस व्यक्ति से वो नफरत करते हैं। पर यीशु मसीह कहता है मसीही उसके जीवन में उसकी स्वभाव हर विषय में परिवर्तन होना चाहिए। वहां पे रोमियो 12:2 में वहां पे इसलिए लिखा गया है कि वो एक दिन के काम नहीं है, हर दिन आपका मन नए होना चाहिए। क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं वहां पे शैतान प्रयास करेगा कि वो उस पुराने स्वभाव से हमें दबाने के लिए, संसार की अभिलाषाओं से हमें दबाने के लिए, पर वहां पे रोमियो की ओर से पौलुस कहता है ये एक दिन की काम नहीं है। कुछ लोग कुछ महीनों के लिए बन जाते हैं, पर कुछ सालों के बाद वही पुरानी उस परिवर्तन के बिना हुआ संसार की अभिलाषाओं के साथ ही मसीह जीवन चलाते हैं और कहते हैं मैं मसीह हूं। वचन कहता है वो मसीह नहीं हो सकते हैं। इसीलिए गलातियों के पुस्तक में यदि हम देखें, गलातियों में वहां पे दोनों विषयों को कहा गया है, संसार की स्वभाव के बारे में और आत्मा की ओर से चला हुआ स्वभाव के बारे में। वहां पे उस वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, उसको जल्दी हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं गलातियों 5वीं अध्याय उसके 19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचारी, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवाला, लीला, कीड़ा और इन सारे जो कामें हैं वो संसार की अभिलाषाएं हैं। पर वो व्यक्ति जब यीशु में आते हैं, ये सारा स्वभाव उनके जीवन में चेंज होकर वहां पे उनके जीवन में क्या प्रकट होने लगेगा? उसके वचन में 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम वहां पे प्रकट होने लगेगा, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे विषय और ऐसे ऐसे कामों के वहां पे लिखा है। ये सारे विषय का चेंज उनके जीवन में, किसके जीवन में? जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। वहां पे क्या होने लगेंगे? पुराने जितने भी संसारिक स्वभाव थे जो प्रभु के वचन के अनुसार मसीही जीवन में नहीं होना चाहिए, वो सारा चेंज हो जाएंगे और यीशु के द्वारा जो आत्मा से भरे हुए हैं वो आत्मा का फल उनके हर विषय में प्रकट होने लगेंगे। वो यदि आपके जीवन में हर दिन हमें जांच के देखना है कि वो आत्मा का फल मेरे जीवन में यदि है, तो हम बड़ी धैर्य से कह सकते हैं कि हाँ, मैं मसीही हूं। हालेलुया! कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं? यदि अब तक वो आप नहीं जाने हैं, आज इसके द्वारा जान लें। यदि आप मसीही होना चाहते हैं तो केवल उद्धार नहीं, वचन जानने से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह जो आपके हृदय के अंदर जन्म लिया है, उसके द्वारा जो आत्मा का फल है वो आपके बाहरी
ओर से प्रकट होना चाहिए, वहां पे वो मसीही कहलाए जाएंगे। और हम लोग, ये है उसका चौथा विषय। यदि हम पांचवी विषय में प्रवेश करें, वहां पे लिखा गया है, क्रिश्चियन इज समवन फिल्ड विथ होली स्पिरिट। एक मसीह व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति होगा। रोमियो 8:9 वहां पे कहता है कि उस वचन को भी हम जल्दी हम पढ़ेंगे। रोमियो 8:9 में लिखा गया है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। यदि हम मसीह हैं तो वहां पे क्या होने लगेगा? परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर बसा रहेगा, वो उस आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होगा। यदि वहां पे वचन में लिखा गया है, यदि वो आत्मा उन पे ना हो तो वो मसीही कहलाए नहीं जाएंगे, या परमेश्वर की संतान या प्रभु का जन नहीं कहला सकते हैं। तो पांचवी पॉइंट यह है कि एक व्यक्ति जो मसीह में है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ पाओगे और हर कोने में जाकर यीशु का गवाह होंगे। तो यीशु का गवाह होना वो है मसीह जीवन। यीशु की गवाह, उसका अर्थ यह है कि मसीही जैसे हैं वो वचन और वो काम प्रकट यदि होना है तो वहां पे पवित्र आत्मा से भरने से ही वो कार्य प्रकट होगा। वहां पे हम इफिसियों 1:13 में भी वचन पढ़ सकते हैं, 4:30 में भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है और अंगीकार किया है और मन फिराए हैं, तो उस समय पवित्र आत्मा उनके हृदय को क्या कर लिया है? मुद्रांकित कर दिया है। वो वचन आप लोग बाइबल निकाल कर पढ़ सकते हैं उन वचनों को। यूहन्ना 14:26 में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा से जब हम सील हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से जो वो भरकर उन्हें सील करते हैं, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को जो यीशु में है उसे कैसे चलाते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपनी ओर से चल नहीं पाएंगे। हम अपनी ओर से प्रभु के वचन हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग, हमारे अनेक प्रकार की दुर्बल अवस्थाएं हैं, पर एक व्यक्ति जब मसीह में है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वचन 14:24 में लिखा गया है, वहां पे लिखा है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वहां पे वचन में हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि वो परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा की ओर से चलाए हुए विषय को हम वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे लिखा गया है कि वो क्या करेंगे। वहां पे लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से हमें क्यों परिपूर्ण होना है? एक मसीह है तो वो मसीह जीवन अपने जीवन के अंत तक उस वचनों के द्वारा यदि चलना है, पवित्र आत्मा के बिना हम कभी मसीह जीवन को आगे चला नहीं सकते हैं। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को पवित्र आत्मा की एक सहायक जरूरत है। इसीलिए ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं, वो आपके लिए और अच्छा होगा, आपके लिए और भला होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। पर मैं पिता से विनती करते हुए पवित्र आत्मा जो आपके सहायक होगा वो मैं आपके बीच में भेजूंगा। वो था हम पेंतुकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आए, वो पवित्र आत्मा अभी भी हमारे बीच में है, वो दोबारा आगमन तक भी वो हमारे बीच में इसीलिए है ताकि प्रभु ने जिस बुलाहट से बुलाया है,
जो प्रभु ने वचन से कहा है, प्रभु के जन जैसे हमें चलना है, उस सब को स्मरण कराते हुए प्रभु जैसे चाहता है उस मार्ग पे ले जाने के लिए हम अकेले नहीं हैं, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में मसीह के तरह चलना है, पर आज प्रभु का वचन के ओर से एक मसीह व्यक्ति अपनी ओर से कुछ समय के लिए चल सकते हैं, पर शैतान हमें क्या करेंगे, वहां से हटाने के लिए प्रयास करेंगे। पर मैंने कहा है ना, आत्मा का फल, आत्मा में परिपूर्ण होने वाले व्यक्ति के अंदर ही आत्मा का फल का काम उनके जीवन में प्रकट होगा। इसीलिए हमें आत्मा से भरा होना चाहिए, आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, आत्मा में भरकर हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारी सहायक है, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन के अंत तक हमें चलाएगा। इसलिए जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा से नहीं भर जाते हैं, तब तक आपकी मसीह जीवन नहीं कहलाए जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से हमें भरना है। अभी सुनने वाले यदि कोई भी मसीह हैं जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, आज आप प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, जो आपने विनती कर कर हमारे लिए दिया है पेंतुकोस्त के दिन में, वो पवित्र आत्मा तो मुझे भी भरें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपके मसीह जीवन को आनंद का जीवन, जय का जीवन और प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराते रहेंगे। वो आपको स्मरण करेंगे, ये सही है, ये गलत है, वहां पे हमें संदेह नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे। हम कभी कभी ज्यादातर अनेक व्यक्तियों के ऊपर कुछ उस संदेह को दूर करने के लिए चाहते हैं, या कभी कभी हम अनेक किसी के बोले हुए वचनों के द्वारा हम मसीह जीवन चलाना चाहते हैं। पर आज प्रभु के जन, यदि एक व्यक्ति मसीह कहना चाहता है, मसीह है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होंगे इनके और उनके शब्दों से। उनके साथ पवित्र आत्मा होने के कारण उन्हें मालूम है किस मार्ग से हमें जाना है, कौन सी वचन सच है, कौन सी वचन सही नहीं है। वो उसे जांच कर परख कर मसीह जीवन को जय के साथ चलाएगा, और वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो हर दिन जयवंत के साथ चला रहेगा। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति यदि कहना है, तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परिपूर्ण हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यदि आज आप तैयार हैं, तो वो पवित्र आत्मा से आप कहें कि मुझे भी उस आत्मा की ज्ञान और आत्मा से भरें, वो आपको भरेंगे और वो आपको मसीह जीवन को जय के साथ चलाएंगे। छठवां पॉइंट यह है कि ए क्रिश्चियन इज एन इमिटेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक मसीह व्यक्ति यीशु मसीह जैसे हैं उसके स्वरूप में चलने वाला व्यक्ति होगा। उसकी दूसरी कोरिन्थियों 11:1 में लिखा गया है। उस वचन को मैं जल्दी पढ़कर आज की इस सेशन को मैं रोकना चाहता हूं। वहां पे लिखा गया है, पहले कोरिन्थियों का 11:1 में लिखा गया है, तू मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मसीह की जो चाल है, मसीही जैसे थे वही स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। वो यदि वो युवक क्यों ना हो, यदि वो वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो पति पत्नी क्यों ना हो, या वो बच्चे क्यों ना हो, यीशु की स्वभाव के अनुसार हमें चलना होगा। यदि यीशु के बारे में वचनों में देखेंगे, उनकी बचपन से लेकर मृत्यु तक यीशु ने ये सारी स्वभाव प्रकट किए हैं, और उसी के अनुसार हमारे मसीह व्यक्ति भी उसको देखकर हमें चलना है। मसीही जो हमारी करता है, वो उसको देखकर चलने के लिए वचन हमसे कहता है, किसी पासवान को देखकर नहीं, किसी अन्य महान व्यक्ति को देखकर नहीं, मसीही होकर यदि हमें जीवन में चलना है, तो हमें नेतृत्व करने वाला कौन होगा? यीशु मसीह की चिन्ह और उनके और आगे चलना होगा।
यदि हम यीशु का एक विषय लेंगे, जब यीशु मसीह अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के साथ मंदिर गए और वहां से उनकी माता पिता वापस आए, यीशु वहीं पे ही वचनों को पढ़ रहे थे, पर कुछ रास्तों के बीच में उन्हें पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है। वो 3 दिन और वापस जाकर यीशु को ढूंढ लिए और वहां पे यूसुफ और मरियम ने कहा, आपने जो कहा किया अभी वो सही नहीं है। यीशु ने वहां पे एक चेंजेस लाए। हालेलुया। ये है यीशु की चाल पे चलना। यीशु जो परमेश्वर है, जो आत्मा की ओर से जन्म लिया है, पर वहां पे उनकी माता पिता जो उनको लेके गए थे, उनको जब दुख पहुंचा और वो उस दिन यीशु ने कहा कि और मेरे जीवन में ऐसे कहने का अवसर नहीं होगा। वो 30 साल तक उनके माता पिता के अधीन में रहा। ये है इमिटेशन या इमिटेटर। यदि हम बहुत लोगों का हम लोग इमिटेट करते हैं, पर प्रभु का वचन मसीह की ओर से वचन में कहना चाहता है, यदि हमें इमिटेट करना है या अनुकरण करना है, और किसी का अनुकरण ना करें और किसी का कॉपी ना करें, मसीही की ओर से यदि चलना है तो यीशु का इमिटेट करें। यीशु ने जैसे किया है वो आप अपने जीवन में कॉपी करें तो वो है एक व्यक्ति मसीही कहलाए जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे वचन हैं। हम रोमियो 15:3 में भी पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 18 से लेकर 23 तक ये वचन मैं विस्तार में कहना नहीं चाहता हूं। आप इस वचन को आप अपने बाइबल खोल के आपको पढ़ना है। इन दिनों में हम लॉकडाउन में हैं तो आपको पढ़ने के लिए समय बहुत है, तो आप उसको पढ़ें और आपको पता चलेगा कि जब आप ऐसे करते हैं, आप उसके अनुसार चलते हैं, तो वहां पे परमेश्वर की ओर की महिमा होती है। वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह वहां पे क्या किए हैं, उन्होंने प्रेम और कंपैशन दिखाए हैं। पौलुस भी कहता है, मैं भी उस यीशु को इमिटेट किया कि मैं भी हर किसी से प्रेम करता था और कंपैशन करता था, उनके ऊपर दया करता था। मैं किसी व्यक्ति को पक्षपात ना करते, हर किसी से। ये प्रभु का वचन कहता है कि वो शत्रुओं से भी क्या करें, प्रेम करें। उसको पौलुस कहता, मैंने उसको कॉपी किया। मैंने यीशु ने भी शत्रुओं से प्रेम किया, इसलिए मैं भी शत्रुओं से प्रेम करता हूं। मैं उनके ऊपर दया करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं भी उनके लिए चंगाई देता हूं, क्योंकि ये सारा मुझे आत्मा की ओर से मिला है। वो मैं किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करूंगा। ये इमिटेशन या ये अनुकरण हमारे मसीह जीवन में दिखना चाहिए। अंत में मैं कहकर यहां पे रुकना चाहता हूं कि प्रभु की ओर यदि मसीह में चलना है तो किसी के बीच में हम पक्षपात ना करें। यदि वो कोई जाति का हो या कोई परिवार से हैं या कहीं से हैं, प्रभु के सामने कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि वो हमें स्वतंत्र रूप से ये सारे आत्मा का फल और वरदान दिए हैं। हम सबके लिए करें।